हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्यों आरजेडी टूटती जा रही है और क्यों लेटर जारी करना पड़ा और कैसे प्रशांत किशोर मजबूत होते जा रहे हैं और बिहार की बड़ी बड़ी पार्टियां प्रशांत किशोर से क्यों डर रही है। आरजेडी तो इस प्रकार से डर रही है कि लेटर जारी करना पड़ रहा है प्रशांत किशोर के खिलाफ। प्रशांत किशोर का नाम बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर की जाति बताई जा रही है। तो आरजेडी क्यों डर गई और क्यों आरजेडी में बड़ी बड़ी टूटे होते जा रही है। दरअसल मामला ये है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक में आए हैं एक अलग मुद्दा लेकर और आगे भविष्य भी उनका दिख रहा है, और जिस प्रकार से उन्होंने पद यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में पैदल यात्रा किया है और पूरे बिहार के लोगों में उन्होंने अपना एक अलग छाप बनाया है और मुद्दों की बात की है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर। और इसको देखते हुए जो पार्टी का बेस वोट बैंक है, आरजेडी जैसी पार्टियां, बीजेपी हो, जेडीयू हो, डर तो सभी में, लेकिन आरजेडी जिस प्रकार से डर रही है प्रशांत किशोर से, क्योंकि आरजेडी के बड़े बड़े नेता आरजेडी छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं और बड़े बड़े झुंड में छोटे छोटे कार्यकर्ता भी आरजेडी छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रशांत किशोर ने जातीय राजनीति को कुछ हद तक बिहार में कम करने की कोशिश की और उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। जी हाँ, लोग ये जानते थे कि बिहार एक जातीय राजनीतिक बेस है, कि बिहार से ही सारी जातीय राजनीतिक शुरू होती है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए बातें की है और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे रोजगार को लेकर वो कहते हैं कि लालू यादव जाति से हैं, तो क्यों उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यरत हैं, कोई और ज़्यादा पूरे बिहार में नहीं था उस काबिल क्या। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं और जिस चलते आरजेडी के कार्यकर्ताओं में टूट है। और जिस प्रकार से इस बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें मुसलमानों को टिकट काटा गया, तो मुसलमान वोट जो है प्रशांत किशोर के साथ ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं और आरजेडी का बेसिक वोट है ही एमवाई मुस्लिम यादव। तो यादव तो आरजेडी के साथ है, लेकिन मुस्लिम में सबसे ज़्यादा कटिंग होते दिख रही है आरजेडी के वोट बैंक में। और इसे देखते हुए आरजेडी काफ़ी बौखलाहट में है। लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर तो अपने पार्टी से किसी को उम्मीदवार बनाए नहीं और कहा यह जा रहा है कि दो पार्टी को उन्होंने अपनी पार्टी का जो 2 तारीख को है वो अपने पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे। जन स्वराज के नाम से उन्होंने पदयात्रा निकाला और संभवतः जन स्वराज के नाम से ही कोई पार्टी का ऐलान कर दे 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर। और इसी को लेकर जो है आरजेडी काफ़ी बौखलाहट में है और आरजेडी के कार्यकर्ता, खास करके मुस्लिम कार्यकर्ता, इसलिए जुटते जा रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक नया समीकरण बनाया। क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया था कि ब्राह्मण जाति से हैं, प्रशांत किशोर पांडे उनका नाम है, तो ब्राह्मणों फॉरवर्ड का तो वोट है ही, साथ में मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। अब फॉरवर्ड बीजेपी से खफा है, मुसलमान आरजेडी से खफा है और इस नाजुक सी पल को प्रशांत किशोर अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं और दोनों को जोड़कर एक नया वोट बैंक बिहार में तैयार कर रहे हैं और इसी के लिए प्रशांत किशोर राजनीतिक आगे करने वाले हैं। तो आरजेडी भी डरी है, बीजेपी भी डरी है, लेकिन मुस्लिम आरजेडी से ज़्यादा खपा है और वो प्रशांत किशोर के साथ ज़्यादा जुड़ते दिख रहे हैं। अभी आपने लोग ने हाल फिलहाल में देखा होगा रुपौली का उपचुनाव, जहाँ से बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। शंकर सिंह निर्दलीय थे, कलाधर मंडल जो है जेडीयू के उम्मीदवार एनडीए के और बीमा भारती आरजेडी के। बीमा भारती किस प्रकार से तीसरे नंबर पर और कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर, शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए और कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे मुस्लिम वोटों का हाथ है और मुस्लिम वोट इस बार शंकर सिंह को पड़ गया। शंकर सिंह खुद राजपूत जाति से फॉरवर्ड हैं और मुस्लिम, तो यानी फॉरवर्ड मुस्लिम का समीकरण वहाँ बनते दिखा और कहा यह जा रहा है कि शंकर सिंह के पीछे प्रशांत किशोर का हाथ था, प्रशांत किशोर से जड़ें मिलाकर जोड़ी जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि आरजेडी का जो बेस वोट है उसी में प्रशांत किशोर डेंट मार रहे हैं। और आप हाल ही में कल परसों जमुई में एक जिला पार्षद मुखिया भी रह चुके हैं, मुस्लिम हैं, वो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो आरजेडी इस स्थिति को देखते हुए एक नया लेटर जारी किया जिसमें आरजेडी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई है कि प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाना है। प्रशांत किशोर की जाति भी बताई गई कि वो ब्राह्मण है, इसलिए वो बीजेपी के बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आरजेडी अपने जातीय वोट बैंक को मजबूत करने की, पिछड़ा को मजबूत करने की ये डर दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर बनते हैं तो फॉरवर्ड हैं, ब्राह्मण हैं, तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो सकता है। इसका भी डर बनाकर आरजेडी राजनीतिक कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को डरा रही है। तो पिछड़ा अगड़ा की राजनीतिक के रूप में प्रशांत किशोर की राजनीतिक देखा जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर कितना सक्सेस होते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से उनका कार्यक्रम सफल होते दिख रहा है, एमएलसी का चुनाव में उन्होंने भी एक निर्दलीय को सपोर्ट करके चुनाव जितवा दिया था। तो रणनीतिकार तो पहले से ही कितना जगह चुनाव जिता चुके हैं, उनके नाम की चर्चा भी है,
लेकिन चुनावी मैदान में वो कितना सफल होते खुद अपनी पार्टी बनाकर, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जितने अभी पिछले काम किए हैं एमएलसी के चुनाव में वो भी जीते निर्दलीय, अभी शंकर सिंह को मैंने बताया वो भी जीत गए, तो सक्सेस रेट बढ़िया दिख रहा है प्रशांत किशोर का। और वो जो नया वोट बैंक तैयार किया है वो भी एक अच्छी वोट बैंक दिख रही है। तो आगे इसको लेकर क्या बातें होती है, किस प्रकार से आरजेडी मैनेज करती है और जेडीयू और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि आगे इसको लेकर भी बातें होगी। तो चलिए जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो